ये खास रिपोर्ट। डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने 70,000 की सैलरी से कैसे बनाए 500 करोड़। ऋषिकांत शुक्ला कानपुर में अपने दौर के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने कई बड़े एनकाउंटर किए, लेकिन इसी छवि का दुरुपयोग कर उन्होंने जमीन जब्ती के जाल को मजबूती दी। शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने झूठे बलात्कार समेत फर्जी मुकदमे दायर कर लोगों को डराया धमकाया ताकि उनकी संपत्ति हथिया सके। ऋषिकांत शुक्ला और कानपुर के वकील अखिलेश दुबे ने एक साथ मिलकर अपहरण, उगाही और भ्रष्टाचार का एक ऐसा जाल बिछाया कि काली कमाई का पहाड़ खड़ा हो गया और वो 10 सालों में कानपुर और आसपास के इलाकों में अचानक करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए, जिनमें कई बेनामी संपत्तियां भी शामिल हैं। कभी एक दूसरे के करीबी रहे ऋषिकांत शुक्ला और मनोहर शुक्ला ने करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई, अब दुश्मन बने तो एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। जब से 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है, ऋषिकांत शुक्ला पर लगातार कानपुर के जाने माने वकील मनोहर शुक्ला रिश्तों में फरेब करने का आरोप लगा रहे हैं। मनोहर शुक्ला खुद को विक्टिम बताने में लगे हैं, यहां तक कि फोटो और चैट तक के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। मनोहर शुक्ला ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो ऋषिकांत शुक्ला के परिवार के साथ दिख रहे हैं। ये तस्वीरें घर की पार्टियों की हैं। एक तस्वीर में मनोहर शुक्ला ऋषिकांत शुक्ला के बेटे के बगल में खड़े हैं। मनोहर ने दावा किया कि ये तस्वीर ऋषिकांत के बेटे के बर्थडे की है, जब पूरे आयोजन में 1.5 लाख रुपए का खर्चा उन्होंने उठाया था। अगर अपराधी होता तो वो मुझे घर क्यों बुलाते, उनकी पत्नी बार बार फोन क्यों करती, से जमीन खरीद बेचने की बात करते थे। मैंने तो उनके बच्चों के स्कूल में एडमिशन में मदद की थी। आज वही मुझे कुख्यात अपराधी बता रहे हैं ताकि अपनी करतूतों को छुपा सकें। जैसे मैं उप निबंधक कार्यालय से 2022 17 तारीख को मैं निकला तो बाहर देखा तो वहाँ शशांक चंदेल, काका देव का भूमाफिया और एक कोई संजय करके था और आपके ऋषिकांत शुक्ला स्वयं थे, मौजूद थे वहाँ पे, और हरिओम गुप्ता थे और सुरेश अग्निहोत्री थे। इन लोगों ने कहा कि चलो घर पे पैसा ले लेना, लंबा पैसा। हमने भी सोचा कि हम कहाँ इतना पैसा लेके जा रहे हैं, इनके घर ही से लेके हम निकल जाएंगे गंगा बैराज से। तो ये अपने घर ले गए, वहाँ पे चाय पीने के बाद जब मैं बाहर आया तो देखा कि शशांक चंदेल ने हमें रिवॉल्वर लगाई और ऋषिकांत ने पिस्टल की, आप तुमको हम 1 रुपया नहीं देंगे, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो इनकाउंटर कर देंगे। ऋषिकांत का यही काम है। उसका मैं अधिकारियों के पास पेश होता गया, मेरी सुनवाई नहीं हुई। जब अच्छे अधिकारी, काम करने वाले अधिकारी जिन्होंने इसकी जांच करी तो उन्होंने मेरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। उसमें एक एसआईटी टीम गठित की गई। एसआईटी टीम गठित होने के बाद उसमें साक्ष्य मिले 100 करोड़ 200 करोड़ की प्रॉपर्टी के। मनोहर ने यह भी दावा किया कि मेरे और डीएसपी के बीच जमीन को लेकर एक रेंट एग्रीमेंट हुआ था और उसके कागज मेरे पास हैं। अगर अपराधी था तो उन्होंने मुझसे कानूनी कॉन्ट्रैक्ट क्यों किए। मनोहर शुक्ला का कहना है कि पूरा विवाद उस जमीन से शुरू हुआ जिसकी कीमत अब 60 से 70 करोड़ तक पहुंच चुकी है। मनोहर शुक्ला ने आरोप लगाया कि पहले दोस्ती में इन्वेस्ट कराया, फिर जमीन की जब कीमत बढ़ गई तो डर और धमकी के बल पर कब्जा कर लिया। जैसे मैं उप निबंधक कार्यालय से 2022 17 तारीख को मैं निकला तो बाहर देखा तो वहाँ शशांक चंदेल, काका देव का भूमाफिया और एक कोई संजय करके था और आपके ऋषिकांत शुक्ला स्वयं थे, मौजूद थे वहाँ पे, और हरिओम गुप्ता थे और सुरेश अग्निहोत्री थे। इन लोगों ने कहा कि चलो घर पे पैसा ले लेना, लंबा पैसा। हमने भी सोचा कि हम कहाँ इतना पैसा लेके जा रहे हैं, इनके घर ही से लेके हम निकल जाएंगे गंगा बैराज से। तो ये अपने घर ले गए, वहाँ पे चाय पीने के बाद जब मैं बाहर आया तो देखा कि शशांक चंदेल ने हमें रिवॉल्वर लगाई और ऋषिकांत ने पिस्टल की, आप तुमको हम 1 रुपया नहीं देंगे, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो इनकाउंटर कर देंगे। ऋषिकांत का यही काम है। उसका मैं अधिकारियों के पास पेश होता गया, मेरी सुनवाई नहीं हुई। जब अच्छे अधिकारी, काम करने वाले अधिकारी जिन्होंने इसकी जांच करी तो उन्होंने मेरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। उसमें एक एसआईटी टीम गठित की गई। एसआईटी टीम गठित होने के बाद उसमें साक्ष्य मिले 100 करोड़ 200 करोड़ की प्रॉपर्टी के। कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला का रिश्तेदार होने के आरोपों पर मनोहर शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर अपराधी प्रवृत्ति का था तो आपकी पत्नी मुझे घर क्यों बुलाती थी? क्या आप अपराधियों से दोस्ती रखते हैं? किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है। ये तो अनावश्यक ये वो अपनी वो निकाल रहा है, भड़ास निकाल रहा है। जब मैंने इसके खिलाफ इतनी कार्रवाई करी तो ये मुझे हिस्ट्री टीचर श्री प्रकाश का रिश्तेदार बता रहा। खुद श्री प्रकाश को मैं नहीं जानता हूँ। और ये देखिए, आप खुद ही आप देखिए, ये ऋषिकांत शुक्ला है, ठीक है। ये बताइए, मुझे नहीं जानता है। ये ऋषिकांत शुक्ला हैं, डॉक्टर देवेंद्र द्विवेदी हैं,
ये ऋषिकांत शुक्ला हैं, ये अन्नू जी हैं, ये हम बैठे हुए हैं, ये रॉयल क्लिफ होटल की फ़ोटो है इसके बच्चे की बर्थडे की। अब ये मुझे नहीं जानते हैं। ये देखिए, ये जेड स्क्वायर की है बारबेक्यू में। ये देखिए, मैं अपराधी हूँ। अब बताइए आप क्या है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये बच्चा जो विशाल शुक्ला है इनका जो कंपनी में है, जो दुबे जी एंड उसमें रिलेशन में है, ये लड़का है, देखिए इसका जन्मदिन है, ये उसमें मैं हूँ। अब मैं, ये देखिए इनके लड़के का जनेऊ है। अब ये बताइए, कहीं मैं अपराधी हूँ, श्री प्रकाश शुक्ला गैंग का हूँ, तो 22 साल से ये मेरे पार्टनर क्यों हैं? शिकायतकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ भदौरिया ने भी उनकी धमकी और उत्पीड़न की बात कही है, जहां जान से मारने की धमकी तक दी गई। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का जो शिकायत की गई वो एकदम सही है और पुष्टिकारक है। तमाम साक्ष्य दिए गए, उसके बाद एसआईटी ने भी जांच की और ये तथ्य सही पाए गए और सही तथ्य पाने के बाद उसको शासन को भेज दिया गया अग्रिम कार्रवाई के लिए। अग्रिम कार्रवाई जो विजिलेंस की होती है उसके पहले गोपनीय जांच कराता है शासन। तो गोपनीय जांच में ये शिकायतें सही पाई गई होंगी तभी ये विजिलेंस जांच संभव हो पाई, अन्यथा ना होती। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है मेरी कोई संपत्ति नहीं, जो है वो सब पैतृक है, देवेंद्र द्विवेदी के नाम कोई संपत्ति नहीं, वो मेरे दोस्त हैं और मेरा कोई लेना देना नहीं। जो 12 दुकानें हैं वो भी बिल्कुल सही हैं, नामी बेनामी है ये भी सही है। 92 करोड़ की संपत्ति इनकी पेन से अटैच है, ये भी एसआईटी ने सही बिल्कुल जाँच की, बिल्कुल सही है। इससे पहले कानपुर के रहने वाले 100 करोड़ के डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला की सफाई सामने आई थी। ऋषिकांत शुक्ला ने इस मामले में खुद को बेगुनाह बताया था। शुक्ला ने कुछ अपराधियों पर खुद को फंसाने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता मनोहर शुक्ला पर आरोप लगाया कि वो कुख्यात श्री प्रकाश शुक्ला के रिश्तेदार हैं। मेरी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये सब देंगे झूठ है। अखिलेश दुबे जी एडवोकेट हैं और उनसे लीगल एडवाइस के लिए हम लोग जाते थे। मेरी पोस्टिंग रही तो भी उन्होंने कई ऐसे टिपिकल मामले थे उसमें उन्होंने मुझे सलाह दी और उसका क्या नाम, हम लोगों ने उसका कार्रवाई की इस पर। लेकिन ये है कि कोई पर्सनल या व्यापारिक संबंध हमारे उनसे नहीं था। कानपुर में तैनाती के दौरान आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्तर प्रदेश शासन ने डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित कर दिया है। डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला पर 100 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने और कानपुर के पॉश इलाके में रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर वीआईपी प्रॉपर्टीज बनाने के आरोप लगे हैं। मैंने एक 3 दशक से जो यहाँ पर अपराध को दुनिया में बहुत बड़ा गैंग था, जिस D2 गैंग जो वर्तमान में IS 273 है, जिसके कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से भी रहे हैं, इनके पास पाकिस्तानी पिछले पकड़ी जा चुकी है। उस गैंग को ने एक STF की सिपाही को मुठभेड़ के समय में उसकी हत्या कर दी थी। उसको मैंने कलकत्ता से रफ़ी को पकड़ा, शासन ने 1 लाख रुपए रिवार्ड किया था। इसके बाद एक और उसका भाई था अतीक, जिसमें 2 लाख रुपए का रिवार्ड था, जो एजाज लक्कड़ वाले के लिए फिरौती के लिए धमकी दिया था एक व्यापारी को। उसको मैंने दिल्ली स्पेशल सेल से पकड़ा है और भी इनके गैंग के कई इनामी अपराधी थे, उनको खिलाफ मैंने कार्रवाई की। इतना ही नहीं, 200 करोड़ के इंटरसिटी रिजॉर्ट में उन्होंने बेटे की शादी की। शायद ही कानपुर का कोई रईस होगा जो इस पार्टी में ना आया हो। हम इस समय मौजूद हैं कानपुर की एक काफ़ी आलीशान रिज़ॉर्ट के बाहर। ये इंटिनिटी रिज़ॉर्ट है ऐसा, और ये रिज़ॉर्ट जो है वो कानपुर शहर का काफ़ी पॉश रिज़ॉर्ट माना जाता है। 200 से 250 कमरे का ये रिज़ॉर्ट जो है वो अपने आप में कानपुर में चर्चा का विषय है। लेकिन इस रिज़ॉर्ट की चर्चा अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, क्योंकि इस रिज़ॉर्ट में अगर आप शादी या कोई पार्टी करना चाहते हैं और अगर आप गरीब हैं तो ये महज आपके लिए एक सपना है। लेकिन कानपुर के करोड़ों के डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने अपने बेटे की शादी का कार्यक्रम जो है वो यहीं से किया था। शिकायतकर्ताओं की अगर बात मानी जाए तो उनका कहना है कि इस शादी में करीब 100 करोड़ रुपए के ऊपर की रकम जो है वो खर्च हुई थी। और यहाँ पर इस गेस्ट हाउस में जब शादी की गई थी, इस रिजॉर्ट में जब शादी की गई थी, तो शहर के कई बड़े पूंजीपति, शहर के कई बड़े नेता, मंत्री, विधायक समेत माननीय लोग जो थे वो मौजूद थे। फिलहाल जो विजिलेंस
विजिलेंस की टीम है वो अपनी जांच कर रही है और सूत्र ये भी बताते हैं कि विजिलेंस की जांच में अब ऋषिकांत के बेटे की जो शादी है वो भी चर्चा का विषय बनी हुई है और जो विजिलेंस की टीम है वो इसकी भी जांच कर सकती है कि आखिर इतनी महंगी और आलीशान शादी एक सामान्य से सैलरी पाने वाले डीएसपी ने कैसे की। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ मैं अंकित सिंह, न्यूज़ इंडिया, कानपुर।